देखो, मदर्स डे, जेपी प्रिस्टले, ठीक है। जेपी प्रिस्टले वॉज बॉर्न ऑन 13 सितंबर 1894 इन मनिंघम, यूके, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब क्या होता है? नाटककार, जो नाटक लिखते हैं, ड्रामाज। नाटक यानी बड़ी बड़ी जब कोई जो है कहानियाँ होती हैं जिसमें एक्ट और सीन होते हैं। जैसे आप वो सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो सीरियल क्या होते हैं, उसमें देखते हो एपिसोड बने होते हैं कि पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड। उसी तरह जो ड्रामाज होते हैं या प्ले यानी नाटक होते हैं, प्ले माने नाटक, उस नाटक के भी क्या होते हैं? एक्ट और सीन होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि सीन शुरू हो रहा है, कहीं पुलिस स्टेशन का दृश्य चल रहा है, तब तक रोड पर सीन शुरू हो गया, फिर किसी के घर में शुरू हो गया। तो इसी टाइप का ये जो है प्ले राइट यानी नाटक लिखते थे। और नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, यानी उपन्यास भी लिखते थे। सोशल कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर। यहाँ जो मदर्स डे है, अब आ जाइए पॉइंट पर। मदर्स डे, मदर्स डे जो है उसमें माताओं की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि माँ परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक माँ जो है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, लेकिन बच्चे उनकी फिक्र नहीं करते। इसमें जो है दो मुख्य नायिकाएं हैं, यानी जिसको कह लो पात्र होंगे ना, तो पात्र में जो है दो मुख्य पात्र हैं, जिसमें एक है मिसेस फिट्जजेराल्ड और एक है मिसेज एनी पियर्सन। फिट्जजेराल्ड और मिसेज एनी पियर्सन मुख्य हैं। मिसेज एनी पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड जो हैं वो उनकी सहयोगी हैं, ठीक है। और जॉर्ज पियर्सन जो है वो एनी पियर्सन के पति हैं। और डोरिस पियर्सन जो है वो पुत्री है, डाटर। और साइरिल पियर्सन जो है वो सिरिल या साइरिल पियर्सन वो उनका बेटा है, यानी एक बेटा एक बेटी और पति पत्नी है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है उनके पारिवारिक मामलों में थोड़ा दखल देती हैं और उनका सहयोग करने के लिए आ जाती हैं, जो थोड़ा कुछ जादू जानती हैं। वो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं वो कौन है? वो एक पड़ोसन हैं जो एक जादू जानती हैं। वो जादू क्या है कि वो एक मंत्र पढ़ती हैं, अरसट्टा लम अरसट्टा डम अरसट्टा लम डम बोना, ये मंत्र इसमें आएगा। उनका एक जो है वो क्या कहते हैं, अब उसको आप मंत्र के रूप में मान सकते हैं कि वो क्या है, एक जादूगरनी की तरह है। ऐसा कहने से वो हाथ पकड़ती हैं किसका? मिसेस पियर्सन का। मिसेस फिट्जजेराल्ड जब हाथ पकड़ती हैं तो यही पढ़ती हैं, क्या? अरसट्टा लम अरसट्टा डम अरसट्टा लम डम बोना। और ऐसा कहते ही कुछ देर के बाद क्या होता है कि दोनों की आत्मा बदल जाती है। यानी जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो मिसेस पियर्सन की आत्मा हो गई, और जो मिसेस पियर्सन हैं उसके अंदर कौन हो गया? मिसेस फिट्जजेराल्ड हो गए। ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि मिसेस पियर्सन अपने बच्चों को और अपने पति की देखरेख करती हैं। उनके बच्चे जो है और उनके पति आधुनिकता में इतना बह गए हैं या इतना लिप्त हो गए हैं कि उनको उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कोई ध्यान नहीं जाता, और बार बार ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं करती। जबकि वो सुबह से अपने बच्चों की सारी तैयारी करना, बच्चों के लिए भोजन, उनके कपड़े, उनके सब प्रेस करना, तैयार करना, कौन सा आज कपड़ा पहनना है उसको रेडी करना, आज क्या नाश्ता में बनाना है, भोजन क्या बनाना है, यानी हर एक तरह की तैयारी। अभी ये कहीं गए हैं, वहाँ से आएंगे तो इनके लिए क्या करना, आते ही चाय बनाना,
लोगों की को सर्व करना, यानी उनकी माँ अपने परिवार के लिए बड़ी डेडिकेटेड है। ठीक है, डोरिस और साइरिल और जॉर्ज पियर्सन। लेकिन ये तीनों लोग मिसेस पियर्सन को क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट यानी कम आंकते हैं, और ये जो है कहते हैं कि घर में बैठे बैठे आप कुछ करती नहीं हो। जैसा बच्चे करते हैं, माँ बाप को क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम में आंकते हैं। हाँ जी, धीरे धीरे एहसास होता है तो समझ में आता है कि सारा काम, भाई एक माँ ही तो ऐसी है जो मुफ्त में सारे घर का कार्य करती है, और सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक का सारा कार्य। यदि एक एक कार्य के लिए हम एक एक ठो सर्वेंट रखें तब समझ में आए। इसीलिए एक गृहिणी जो होती है वह हर एक रूप में फिट बैठती है। तो और फिट्ज़जेराल्ड जो हैं, जो पड़ोसन हैं, कभी कभी मिसेस पियर्सन के पास आती हैं, बैठती हैं, और वो देखती हैं कि मिसेस पियर्सन जो है वो व्यस्त रहती हैं, किसमें, अपने परिवार को संभालने में, उन चीज़ों में, ये करना है वो करना है, अभी जॉर्ज आने वाले हैं, डोरिस आने वाली या साइरिल आने वाला है, उसके लिए तैयार करना, वो यानी वो बिजी रहती हैं। तो ये अपनी बातें शेयर करती हैं किसके साथ, मिसेस फिट्ज़जेराल्ड के साथ। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती हैं कि मैं इन सारे कार्यों को चुटकियों में हल कर सकती हूँ, आप अपना स्वभाव बदल दीजिए, बच्चों को कुछ करने के लिए छोड़िए। आप बच्चों को करने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है भाई, आप बच्चों के लिए छोड़ेंगी कुछ तब तो उनके लिए कुछ करने के लिए है, नहीं तो उनको लगता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। तो उधर जॉर्ज को भी ये लगता है। तो आप एक दिन क्या करिए, एक दिन के लिए, नाम क्या है, मदर्स डे, एक दिन, माँ का एक दिन, उसने क्या किया कि आज एक दिन के लिए आप या तो आप स्ट्रिक्ट हो जाइए, कोई काम मत करिए, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए कि मैं 365 दिन में या पूरे वर्ष में वर्क करती हूँ, एक दिन के लिए मेरा रेस्ट, बाकी आप आज आप लोग करिए। तो एक दिन में ये बात समझ में आ जाएगी कि आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं अपने बच्चों और अपने पति के लिए कैसे स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ, यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा उनके प्रति दयालु रही हूँ, हमेशा जो है मैं डेलिकेट रही हूँ, तो मैं कैसे उनके साथ इस तरह से स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड ने उन्हें एक सुझाव दिया, क्या, कि मुझे एक ऐसा जो है वो जादू आता है, मैजिक आती है, कि क्यों ना हम दोनों शरीर बदल लें, यानी मैं आपके अंदर और आप मेरे अंदर हो जाइए। तो एक दिन के लिए भाई रहेंगी आप ही, लेकिन उसके अंदर मैं रहूंगी। तो मैं स्ट्रिक्ट हूं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट मतलब वो ड्रिंक करती हैं, सिगरेट पीती हैं, उनका रहन सहन एकदम मॉडर्न है, वो मतलब एक सामान्य माँ की तरह उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो कहती हैं एक दिन के लिए हम दोनों शरीर बदल लेते हैं और उसके बाद हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट हो नहीं सकती हैं और मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं यहाँ रहूँगी तो भाई शरीर से अलग हूँ तो पहचान ली जाऊँगी। तो क्यों ना हम शरीर बदल लेते हैं, और वो जादू मुझे आती है। तो वही मंत्र पढ़ते हैं दोनों, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे की नज़रों में नज़र मिला करके कुछ देर के लिए देखते हैं और यही मंत्र पढ़ती हैं वो। तो ये भी तय होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों फिर से ऐसे ही करेंगे और शरीर बदल लेंगे। तो इस पर पहले तो मिसेस पियर्सन तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके परिवार के साथ स्ट्रिक्ट होना, क्योंकि वो नहीं चाहती, या वो उन्होंने कभी अपने परिवार के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं किया है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन फिट्ज़जेराल्ड के बातों में धीरे धीरे वो आ जाती हैं और वो तैयार हो जाती हैं एक दिन के लिए, या उस दिन के लिए पर्टिकुलर। उनके पति, उनके बच्चे सब बाहर गए हुए हैं और दोनों अपना शरीर बदल लेती हैं और जो है वो छिप जाती हैं। यानी मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन हो गई। कन्फ्यूजन है, इसको पढ़ते समय ध्यान देना है, क्योंकि जब भी बात होगी तो पहले जब शरीर नहीं बदली है तो जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस पियर्सन, और जो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं वो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। लेकिन शरीर बदल ली तब जो मिसेस पियर्सन है वो फिट्ज़जेराल्ड हो गई।
और जो फिट्जजेराल्ड हैं वो मिसेस पियर्सन हो गए। तो वो शरीर बदलकर एक दिन के लिए स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जब डॉरिस आती है तो उसके साथ स्ट्रिक्ट व्यवहार, वो पूछती है कि मेरा ड्रेस रेडी है, मुझे जाना है, ये है, कहते अपना कर लो, मेरा नाश्ता तैयार है कि अपना बना लो। तो इस तरह की बात सुनकर वो बड़ा आश्चर्य होती है, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं था उसने। तो उसी तरह से वो साहिरिल आता है, उसके साथ भी स्ट्रिक्ट बिहेवियर करती हैं कि अपना कर लो, जो भी वो मांगता है उसको अपना कर लो। ये दोनों कुल बैठ के रोते हैं, बताओ मम्मी मेरी ऐसी कभी नहीं थी, आज अचानक इनको क्या हो गया। सबको आश्चर्य होता है। फिर जॉर्ज आते हैं, तो जॉर्ज को भी यानी वो कहती हैं कि आपको जो है जाना है तो मुझे भी जाना है एक दिन, क्या आप संडे को छुट्टी लेते हैं? आज मैंने छुट्टी ले ली है। यानी इस तरह से वो उनको इतना प्रताड़ित करती है मेंटली कि सब अपना अपना कार्य स्थगित कर देते हैं, और ये रियलाइज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में ये सारे काम भाई हम रोज़ रोज़ यही करती है। हम तो 6 दिन कार्य करते हैं, एक दिन के लिए रेस्ट लेते हैं, और रेस्ट के नाम पर आराम करते हैं। इनको तो कभी रेस्ट देना ही नहीं, तो रोज़ करती हैं, तो इनको एक दिन रेस्ट देना चाहिए। तब उन्हें रियलाइज होता है, और तब तक इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई होती हैं फिट्जजेराल्ड पियर्सन के रूप में, कि अब फिट्जजेराल्ड जो वास्तव में पियर्सन है वो रोने लगती है छुप करके, जहाँ छुपी रहती है, और वो इशारा करती है कि अब जितना जल्दी हो बदल दीजिए। तो उसी बीच में अवसर निकाल कर फिर दोनों जो है एक साथ बैठती हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर वही अरसट्टा लम अरसट्टा डम अरसट्टा लमडम बोना, और शरीर चेंज हो जाती है। तो यही है मदर्स डे। एक दिन की कहानी है पूरा। मदर्स डे यानी माँ का दिन, यानी माँ का दिन स्पेशल तैयार करके, थोड़ा इसको ड्रामा है चूँकि वो पार्ट में है नाटक के रूप में। अब कभी कहानी जो है दोनों के बीच में रहेगी, पियर्सन और फिट्जजेराल्ड के बीच में, कभी कहानी डॉरिस साइरिल, कभी जॉर्ज, फिर कभी जो है, यानी वो बदल बदल के लोगों के साथ जो है सीन बदल बदल के बनाया गया है। यही इसका वो है, सारांश है। कहानी लंबी है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी है।